धरती, वायु, आकाश, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, जो भी होता है, जो भी एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग इज फेदरिको वालवर्दे। मैं मैच देख के 4 बजे सोया था और 8 बजे उठा हूँ। दैट 8 इज फॉर फेदरिको वालवर्दे। और मुझे मेरी मम्मी ने चप्पल मार के उठाया है, उस चप्पल में मुझे फेदरिको वालवर्दे दिख रहा था। भाई फेदरिको वालवर्दे यस्टरडे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी वाज एवरीवेयर, एवरीवेयर। मतलब वो राइट हैंड साइड में वो बंदा अकेले खेल रहा था। ही वॉज कवरिंग फॉर ट्रेंट, ही वॉज अटैकिंग, ही वॉज डिफेंडिंग, he was winning the ball, he was clearing the ball, he was dribbling the players, in fact, taking on the players, and he was scoring a hat trick in एक हाफ के अंदर 20 मिनट में। You're not telling me this is not the best shit I've ever seen? भाई जब से फुटबॉल देख रहा हूँ मैं, आई डोंट थिंक मैंने एक हाफ इससे बेटर हाफ एक प्लेयर का देखा होगा। आई ना भाई, इससे ज्यादा कंप्लीट हाफ एक प्लेयर का नहीं। तुम कह सकते हो विजुअली मेसी का, रोनाल्डो का हाफ, ऑफ कोर्स, मतलब गोट्स हैं वो, एंड मेनी मोर, इनिएस्टा, जावी, बहुत सारे होंगे, जेरार्ड की परफॉर्मेंसेस, बट कम ऑन, ही वाज सब कुछ कर रहा था और सब कुछ करने के बाद ही स्कोर्ड हैट्रिक। और वो भी कैसी हैट्रिक, कैसे कैसे बैंगर्स मारे फेडरिको वालवर्डे ने। कोर्तवा की लंबी बॉल कंट्रोल, कम ऑन भाई, दिस इज गोटेड शिट। भाई फेडरिको वालवर्डे का नाम एल फाल्कॉन जिसने भी दिया है, दैट्स परफेक्ट। देखो फेडरिको वालवर्डे की बात करता रहूंगा मैं तो फिर बाकी चीज़ों को, बाकी मैचेस को, एंड मैड्रिड के ही मैच में जो और चीज़ें हुई उन पे अटेंशन जाएगी, तो थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वालवर्डे पे तो अभी 1 घंटा और बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और भी थे रियल मैड्रिड में, अदर दैन दिस वालवर्डे शो। देयर वाज थियागो पितार्च, ऑफ कोर्स थीबो कोर्तोआ, कम ऑन, थीबो कोर्तोआ इज ऑलवेज देयर। 2026 में फर्लान मंडी फिर से जिंदा हो चुका है। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बैंगर फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस, उसके बाद जरूर वो कुछ इशू की वजह से सब्स्टिट्यूट हुआ था, एंड उस वक्त फ्रैंक गार्सिया आया, ही डिड, आई मीन लेफ्ट बैक रोल पे कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी लेफ्ट बैक्स की। हमारे सेंटर बैक्स रूडिगर, हाउजन वाज वेरी गुड, हाउजन विद द बॉल भी हाउजन बहुत बढ़िया कर रहा था। मिडफील्ड में इवन हमारा शुआमेनी वाज वेरी गुड। ब्राहीम, जो हमारा एक्चुअली पोजिशनली देखोगे तो ब्राहीम ज़्यादा आगे खेल रहा था, एंड दैट्स वाई ब्राहीम क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट कर रहा था। एंड यही तो बात है ना कि ब्राहीम वाज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक 8/10 परफॉर्मेंस ब्राहीम की थी मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। एवरीवन डिड वेल, बस ये था कि डोकू चढ़ा हुआ था ट्रेंट पे, तो ऑफ कोर्स ट्रेंट के लिए मुश्किल है। हमने देखा सेल्टा विगो के अगेंस्ट वो कहाँ किस, पता नहीं कौन प्लेयर था उससे बुली हो गया, तो वो डोकू से तो ऑफ कोर्स हो सकता है, बट वहां पे वालवर्दे वाज देयर टू कवर फॉर ट्रेंट। एंड बात घूम फिर के वालवर्दे पे ही आ जाएगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक्चुअली सिटी उतरी थी 4 फॉरवर्ड्स के साथ, ठीक है, जिसमें से एक फॉरवर्ड तो हमें दिखा नहीं, उनका स्ट्राइकर, विच इज अर्लिंग हालैंड। वो कहाँ था पता नहीं, शायद शायद बर्नबो आया ही नहीं था। अर्लिंग हालैंड दिखा नहीं, पता नहीं, वो सब्स्टिट्यूट हुआ उस वक्त दिखा मेरे को, बेंच पे जाते हुए, उससे पहले तो आई कुडंट सी हिम। रूडिगर दिख गया, मतलब अर्लिंग हालैंड के साथ रूडिगर खड़ा था, मेरे को रूडिगर दिख रहा था, अर्लिंग हालैंड नहीं दिख रहा था। सेमेन्यो, हालैंड, राइट विंग पे सवीनियो, लेफ्ट विंग पे डोकू। मोस्ट ऑफ द गेम पे सिटी क्रिएट ही नहीं कर पाई कुछ। टुवर्ड्स द एंड जरूर सिटी थ्रेटनिंग चांसेस बना पाई थी, बट क्लच डिफेंडिंग बाय द सेंटर बैक्स, द फुल बैक्स, जिनका नाम ले लो यार, इवन वालवर्दे, ऑल प्रेजेस भाई, क्योंकि एक पूरी इंजर्ड 11 के साथ बैठी हुई है रियल मैड्रिड। एंड उसके बाद देखो, आई नो रियल मैड्रिड में क्वालिटी की कमी नहीं होती है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारा एक अकेडमी का प्लेयर थियागो पितार्च आ रहा है, एंड इनफैक्ट लास्ट के कुछ गेम्स में देखो तो मानुएल आंगेल और सिस्टेरो और पलासियो से कई सारे अकेडमी प्लेयर्स स्टेप इन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एंड थियागो पितार्च उसमें से एक हाईलाइटेड नाम हो चुका है, क्योंकि ही इज एक्चुअली डूइंग, ही इज अ बॉलर भाई, मजाक सेट के, वी नीड टू सेव थियागो पितार्च। देखो आई नो उससे थोड़ी मजदूरी कराई जा रही है, ठीक है, इस गेम में थियागो पितार्च हर किसी के लिए भाग रहा था, कवर कर रहा था, बट वी एक्चुअली नीड टू सेव थियागो पितार्च, क्योंकि मुझे अभी भी याद है बारसा ने पेद्री को 1 साल पूरा गेम खिलाया था, पूरे सीजन हर एक गेम खेला था पेद्री। उस सीजन 1973 गेम्स खेला था स्पेन के लिए मिलाकर, और पेद्री
अगले सीजन बिल्कुल हालत खराब हो गई थी पेद्री की, ठीक है, इंजरी विंजरी हो गई सब कुछ, 1-2 सीजन का टाइम आया जिसमें पेद्री गायब हो गया। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ ऐसा करोगे तो भाई प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक थियागो पितार्च इज वन फॉर द फ्यूचर, जो कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत काम आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, आर्बेलोआ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करवाई मैड्रिड से, क्रेडिट देना पड़ेगा यार। हम लोग आर्बेलोआ को जब हारती है मैड्रिड तो बोलते हैं, बट यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आर्बेलोआ को, जो भी उसने करवाया यार, जो भी रोल दिए सबको। ऑफ कोर्स इसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, वालवर्दे का, विनी का, ब्राहीम का, सबका, ट्रेंट का, बट आर्बेलोआ को क्रेडिट जाता है। स्टिल अगर हम यूसीएल जीत भी जाते हैं ना इस सीजन, ऑल्दो आई स्टिल डोंट थिंक हम यूसीएल जीतने वाले हैं, बीइंग काम, ठीक है, इससे ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सिटी को 3-0 हरा दिया है फर्स्ट लेग में तो सब सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। बट मुझे स्टिल नहीं लगता है कि हम यूसीएल जीतेंगे। आई थिंक अगली टीम बायर्न होगी जिसको हम फेस करेंगे सिटी को हराने के बाद, तो वहाँ तो मुझे लगता है खेल खत्म हो जाएगा स्टिल। बट अगर हम मान लो यूसीएल जीत भी जाते हैं, स्टिल मैं आर्बेलोआ नहीं रखना चाहूँगा। उसका रीज़न है कि भाई जो प्लेयर्स है ना हमारे पास, भाई दे नीड अ गुड कोच, दे नीड एक ऐसा कोच जो टीम से ना विद द बॉल डिफेंडिंग ज्यादा कराए, या एटलीस्ट एक सिस्टम तो डाले। भले वो एक मुरीनियो टाइप सिस्टम हो कि सेट बैक करके काउंटर पे खेलो, जो भी हो एक सिस्टम हो, क्योंकि भाई जो बॉलर्स है ना हमारे पास, भाई दे नीड टू प्ले इन देयर नेचुरल पोजिशन ज्यादा। ऑल्दो आज थियागो पितार्च खेल एज अ सेंट्रल मिडफील्डर ही रहा था, क्योंकि हमने पास्ट गेम्स में देखा थियागो पितार्च ज्यादा ऑन द लेफ्ट मिड रोल ज्यादा दिख रहा था हमें, बट ही रन्स एवरीवेयर ना, तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाती है वो चीज। वो है सेंट्रल मिडफील्डर ही, एक सीडीएम और सीएम टाइप प्लेयर है, ठीक है, डीप लाइन प्ले मेकर टाइप का प्लेयर है वो, बट ही इज अ बॉलर भाई, वी नीड टू सेव हिम। इसके अलावा भाई देखो एक प्रॉब्लम स्टिल है, ठीक है, आई नो वालवर्दे ने आज बहुत बढ़िया करा, वो वैसे भी ट्रेंट के लिए बहुत बढ़िया कवर करता है, बट भाई ट्रेंट नीड्स टू अप हिज डिफेंसिव गेम। ये मतलब आई नो उसके पूरे करियर में बोला जाता है उसे, वो किसी सीजन कभी बहुत अच्छा कर भी देता है डिफेंसिवली, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, दैट इज द इशू। बट भाई नाउ ही इज इन रियल मैड्रिड, एंड रियल मैड्रिड यूजुअली जो हिस्टोरिकली खेलती है, ये रियल मैड्रिड कुत्तों की तरह डिफेंस करते हैं, क्लच डिफेंडिंग बहुत मैटर करती है रियल मैड्रिड में, एंड अगर ट्रेंट वो नहीं कर पा रहा है तो प्रॉब्लम होगी। मतलब आई नो कि वालवर्दे है, ठीक है, अगर किसी गेम में वालवर्दे नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ डिपेंड करेंगे। तो ये लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए। ट्रेंट विद द बॉल इज क्रेजी, वो उसके पासेस एंड एवरीथिंग इज क्रेजी, बहुत बढ़िया, बट वो डिफेंसिवली इतना ढीला पड़ जाता है ना। मतलब डोकू तो, मैं मजाक नहीं कर रहा, 1v1 अगर डोकू के साथ होता ट्रेंट का, मैं देख ना पाता क्या होता फिर। तो भाई थैंक्स टू वालवर्दे फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स एक गेम प्लान था, इसको एग्जीक्यूट करा, बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट परफॉर्मेंस है या सब कुछ है, क्योंकि यहाँ तो चलो आपने खिला दिए, 4-5 मिडफील्डर खिला दिए हैं, वो डिफेंड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब एम्बापे आ जाएगा, ठीक है, जब आपका, चलो रोड्रिगो तो अभी लंबे टाइम के लिए गया हुआ है, आपका बेलिंघम आएगा, ये सब प्लेयर जो इंजर्ड हैं वापस आएंगे, तो टीम डायनेमिक्स बदलेंगी। तब कैसे, क्योंकि तब एम्बापे तो पीछे नहीं आएगा जैसे ब्राहीम पीछे आता है, तब वो रोल या तो फिर एम्बापे को फ्री रोल दे दो हैं और विनी पीछे आए फिर, लेकिन वही हो जाता है ना फिर कि वो दोनों को ऊपर चढ़ना होता है। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है विनी एम्बापे वाली, पर ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द नेगेटिव्स, भाई पॉजिटिव को देखते हैं। मजा आ गया, व्हाट अ गेम। मूविंग अहेड, आज और भी मैचेस हुए रात में। बायर्न ने तो पहले अटलांटा के साथ जो करा था। पीएसजी ने चेल्सी पे 5 गोल मारे हैं और एक का एक्सजी भी नहीं बनाया, 0.87 का एक्सजी है पीएसजी का। मतलब जो गोल मारे हैं पीएसजी ने, तो भाई गोल कैटलॉग देखना, क्रेजी यूसीएल नाइट। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो राइट हैंड साइड है वहाँ कौन सी ढीली टीम है, क्या टीम है, और लेस टीमें खेल रही हैं, ऐसा लग रहा है। राइट हैंड साइड में है बार्सा, न्यूकासल, आर्सेनल, लेवरकुसेन, बोडो ग्लिम्ट, स्पोर्टिंग, ऑल्दो बोडो ग्लिम्ट की मैं तारीफ करूंगा अभी, क्या टीम है बोडो ग्लिम्ट, और भी एटलेटिको, स्पर्स। राइट हैंड साइड में कुछ अलग ही फुटबॉल चल रही है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो तो मतलब क्या हो रहा है। बायर्न 6-1 अटलांटा, पीएसजी 5-2 चेल्सी, मैड्रिड 3-0 सिटी, और वहां गैलातासरे लिवरपूल को हरा रही है 1-0। और ये प्रीमियर लीग टीम्स को क्या हो गया भाई प्रीमियर लीग टीम्स का तो घी खत्म है। ये बस ये लीग टेबल तक का ही रहता है इनका, ये नॉकआउट्स में आके इनको दिख जाता है, इनकी असलियत दिख जाती है। तो भाई ये अपने में खेल के ये लीग को तुम ग्लोरीफाई तो कर देते हो,
देखो आई स्टिल बिलीव दिस इज द मोस्ट कंपेटिटिव लीग, बट इज इट द बेस्ट लीग, दैट इज स्टिल डिबेटेबल। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं दिस इज द बेस्ट लीग, दिस इज द बेस्ट लीग। भाई तुम फुटबॉल देख लो अपनी लीग की, पहले प्रीमियर लीग की, क्या तो फुटबॉल है। सेट पीस बना रखा है पूरी लीग को। एंड वहां पे सिर्फ आर्सेनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली सेट पीस लीग बनी हुई है। यूनाइटेड भी सेट पीस से स्कोर करती है, बट डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड थोड़ा अच्छे सेट, मतलब विजुअली अच्छे लगते हैं उनके सेट पीस देखने में। वेराइटी भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है उनकी सेट पीस में। तो एक सेट पीस बना रखा है, ऊपर से फुटबॉल, मतलब आई नो कि ये एक कलेक्टिव वो है, इसकी वजह से टफ भी करते हैं ये नॉन फिजिकल टीम्स के लिए, और ये अपने एडवांटेज पे खेलते हैं प्रीमियर लीग की टीम्स, फिजिकलिटी पे, प्रेसिंग पे। बट ना भाई, मतलब सिर्फ इस चीज के बेसिस पे यू कांट से कि दिस इज द बेस्ट लीग। दिस इज डेफिनेटली द मोस्ट कम्पिटिटिव लीग, बट भाई जब बात आती है बड़े स्टेजेस की, तो ला लीगा की टीम्स हैं जी, पीएसजी, बायर्न, कभी कभार डॉर्टमंड, ये हरा देती है इन टीमों। आई डोंट थिंक कि ये एक लाइन लगा देनी चाहिए कि हाँ ये प्रीमियर लीग है फिर बाकी लीग है ना। ये उन्हीं में आती है, उन्हीं 5 लीग में ही आती है प्रीमियर लीग। अब तुम उसको 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो, कहाँ कहीं रखना हो, वो तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन है। तो इससे थोड़ा सा हम्बल तो किया गया है एटलीस्ट प्रीमियर लीग टीम्स को, जो इस बार बहुत उड़ रहे थे पहली बार कि भाई हम लीग स्टेज पे हमारी 6 टीम आ गई हैं टॉप 8 में, ये वो 5 टीम हेट से आगे बढ़ते हैं। भाई जो बायर और आर्सेनल का गेम हुआ है, ऑफ कोर्स अगेन आंखों से खून, ये तो मतलब आर्सेनल के गेम में तो ऑब्वियस होता है, तो मैंने बात कर ही रखी है अपनी इंस्टा रील पे। बाद में मैं आर्सेनल पे एक वीडियो भी डालूंगा, लॉन्ग वीडियो है वो, एडिट करनी बाकी है, वो मैं डालूंगा। वो आर्सेनल एक पेनल्टी जीती है बायर लेवरकुसेन के अगेंस्ट, दैट वाज अ डाइव, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। देखो आर्सेनल का इस सीजन लक तो चल रहा है भाई, ये तो मानना पड़ेगा उनको। ओपोनेंट्स काफी इजी मिल रहे हैं हर एक कंपटीशन में। प्रीमियर लीग में लिटरली कोई टीम चेज नहीं कर पा रही, और ये मैं ना पहले बोल रहा था प्रीमियर लीग के लिए कि लोग ना बहुत बोल रहे हैं कि प्रीमियर लीग ना इस बार बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। ये मैंने खुद भी एक्चुअली बोला हुआ है वीडियो में, जस्ट टू जस्टिफाई आर्सेनल एक्चुअली, कि पेप और बड़े मैनेजर्स ने बोल रखा है कि प्रीमियर लीग एक्चुअली बहुत कंपेटिटिव है ज्यादा इस सीजन, विच आई अग्री, ऐसा दिखता है। बट मेरे को ना इनिशियली लग रहा था सीजन में कि यार एक्चुअली तुम देखो तो कंपटीशन वैसा है नहीं। आर्सेनल प्रीमियर लीग में अलग चल रही है, ऑल्दो आर्सेनल के पास अगर तुम देखो ना, जो फंसे हुए मैचेस होते हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन होता है सेट पीसेस, कॉर्नर्स, ये बेस्ट ऑप्शन होता है आर्सेनल का। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, बट आर्सेनल को हटा दो तो बाकी की लीग क्या सच में क्वालिटी इतनी बढ़िया है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर नॉट ऑन द हाई लेवल, हाईएस्ट लेवल, दे आर ऑन द हाईएस्ट लेवल, बट क्या वो उस हाईएस्ट लेवल से थोड़ा नीचे नहीं आए? आई स्टिल डाउट इट, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बहुत वल्नरेबल है, ये मैंने पिछली बार भी कहा था जब रियल मैड्रिड को फेस करा था सिटी ने। सिटी जीती थी, आई थिंक 2-1 जीती थी। उस मैच में भी मैंने यही बोला था, मैंने यही सोचा था कि सिटी तो बहुत वल्नरेबल दिख रही है, ये तो मैड्रिड थोड़ा और बेटर खेलती तो सिटी को खोल देते, तो बल्कि थ्रेट तो क्रिएट कर रहे थे मैड्रिड ने, बट दिन नहीं था मैड्रिड का, बॉल नहीं घुस पा रही थी नेट में। तो अगर ये टीम सिटी सेकंड पे चल रही है प्रीमियर लीग में, लिवरपूल सिक्स्थ पे है, उसकी वजह से लगता है कि भाई बहुत टफ है लीग। बट अगर तुम देखो यूनाइटेड ने अचानक से बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलने लगी तो वो थर्ड पे आ गए। तो फिर तुम ये अगर जो वो देखते हो ना फिर कि ये कैसी कैसी टीम है सेकंड थर्ड पर हैं, और फिर कंफ्यूजेस यू कि इज इट रियली द टफेस्ट लीग? मतलब इट इज डेफिनेटली कंपेटिटिव, बट क्या सच में क्वालिटी बढ़ी है? आर यू श्योर? पर्सनली मुझे नहीं लगता है, पर मैंने जितनी बातें सुनी है पेप वगैरह से या और भी मैनेजर से, उन्होंने तो यही बोला है कि टफनेस लीग की बढ़ी है एंड बिल्डअप फ्रॉम द बैक बेसिकली बढ़ा है। सो खैर इसकी बात तो दूसरी वीडियो में है। आगे बढ़ते हैं। बोडो ग्लिम्ट, भाई भाई ये टीम विजुअली इतनी अच्छी फुटबॉल खेलती है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया फुटबॉल खेलती है। अगर तुम्हें जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल इस मोमेंट पे यूसीएल में किसी का फुटबॉल देखना हो, किसी का मैच देखना हो, जस्ट वॉट बोडो ग्लिम भाई 3-0 स्पोर्टिंग से जीते हैं। लोग कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था कि यार यहीं तक होगा बोडो का, अब इससे आगे थोड़ी जाएगी बोडो। भाई अगर ये यूसीएल जीत गए तो यू डेफिनेटली शुड वॉच बोडो ग्लिम। भाई क्रेजी फुटबॉल खेलते हैं वो। बट दिस वॉज इट फॉर द यूसीएल राउंड ऑफ 16 भाई। फर्स्ट लेग्स, आई थिंक मोस्ट लेग्स तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं हमें, बट कुछ लेग्स फंसे हुए हैं, जैसे कि बारसा न्यूकासल,
गलातासरे लिवरपूल, गलातासरे 1-0 चल रही है एंड आई तो होप कि गलातासरे जीत जाए, दे डिजर्व। उसके अलावा देखो तो आर्सेनल लेवरकुसेन भी 1-1 है, बट वी नो आर्सेनल जाने वाली है, जीतने वाली है। आई थिंक लेवरकुसेन अगर 1-0 करती तो कुछ होप भी होता, बट 1-1 पे आई डोंट थिंक कि आर्सेनल लूजिंग दिस टाई। बाकी लेग्स तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर ही हो चुके हैं, कोई कमबैक किसी भी लेग में मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा है किसी टीम का, एक्सेप्ट फॉर लिवरपूल। लिवरपूल एक्चुअली कमबैक कर सकती है गैलातासरे के अगेंस्ट, क्योंकि गैलातासरे के फैंस लिवरपूल के अगेंस्ट बैंड है। बट उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रिडिक्शन वीडियो। तो तब तक उस प्रिडिक्शन वीडियो तक बाय। एंड बाय द वे, मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा डालूंगा, लॉन्ग फॉर्म थोड़ा कम आएगा, वीकली आएगा या फिर वीक में 2 बार आएगा या 3 बार, जितने भी मतलब डाल पाऊंगा मैं डालूंगा। बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो वो देखते रहना। एंड